जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री राधा षोडश नाम स्तोत्र लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसके नित्य पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई जन्मों तक श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक की प्राप्ति होती है, किंतु श्री राधा की कृपा से साधक श्री कृष्ण के गोलोक धाम को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। शरीर छूटने पर उनका नित्य सहचर या सहचरी होकर उसे युगल सरकार की सेवा प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धियों से युक्त उसे नित्य शरीर प्राप्त होता है तथा भगवान के साथ अनंत काल तक रहने का सुख, सारूप्य और उनका तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। राधा राधा नाम को सपने हूँ जो नर लेय, ताको मोहन सांवरो रीझी अपन को देय। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, उन राधा से भी अधिक उनका राधा नाम मुझे मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। कोई भी मुझे प्रेम से राधा नाम सुनाकर खरीद सकता है। राधा नाम मेरा सदा बंधा बंधाया मूल्य है। जिस समय मैं किसी के मुख से राह सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति और प्रेम दे देता हूँ। और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। राधा, इस एक नाम में जब इतनी शक्ति है, तो श्री राधा के 16 नामों को यदि हृदय में धारण कर लिया जाए, तो मनुष्य का जीवन कितनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएगा, इसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा षोडश नाम स्तोत्रम। राधा रासेश्वरी, रासवासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता, शरच्चंद्र प्रभानना, नामान्येतानि साराणि, तेषामभ्यन्तराणि च। अर्थात राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्र नामों के ही अंतर्गत हैं। श्री नारायण जी द्वारा श्री राधा रानी जी के 16 नामों का वर्णन। श्री नारायण उवाच। राधेत्येवं च संसिद्धो राकारो दानवाचकः, स्वयं निर्वाणदात्रीया, सा राधा परिकीर्तिता। अर्थात श्री नारायण ने कहा, राधा, राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि अर्थात निर्वाण, तथा रा दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, वे राधा कही गई हैं। रासेश्वरस्य पत्नीयं, तेन रासेश्वरी स्मृता, रासे च वासो यस्याश्च, तेन सा रासवासिनी। अर्थात रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। सर्वासाम रसिकानाम च, देवी नामीश्वरी परा, प्रवदन्ति पुरा सन्तस्, तेन ताम रसिकेश्वरीम्। अर्थात वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। प्राणाधिका प्रेयसी सा, कृष्णस्य परमात्मनः, कृष्ण प्राणाधिका सा च, कृष्णेन परिकीर्तिता। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं,
अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणादि का नाम दिया है। कृष्णस्याति प्रिया कांता कृष्णो वास्यः प्रियः सदा सर्वैर्देवगणैरुक्ता तेन कृष्ण प्रिया स्मृता। अर्थात वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता हैं अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। कृष्ण रूपम सन्निधातुम या शक्ता चावलीलया सर्वांश हि कृष्ण सदृशी तेन कृष्ण स्वरूपिणी। अर्थात वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। वामांगार्धेन कृष्णस्य या संभूता परा सती कृष्ण वामांग संभूता तेन कृष्णेन कीर्तिता। अर्थात परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। परमानंद राशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानंद रूपिणी। अर्थात सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृषिर्मोक्षार्थवचनो न एवोत्कृष्टवाचकः आकारो दात्रवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता। अर्थात कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, ण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। अस्ति वृंदावनम यस्यास्तेन वृंदावती स्मृता वृंदावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीर्तिता। अर्थात वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। संघः सखीनां वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्ति वाचकः सखी वृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृंदा परिकीर्तिता। अर्थात सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और अकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। वृंदावने विनोदश्च सोऽस्याह्यस्ति च तत्र वै वेदा वदन्ति ताम् तेन वृंदावन विनोदिनी। अर्थात उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। नखचंद्रावली वक्त्र चंद्रोऽस्ति यत्र संततम् तेन चंद्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता। अर्थात वो सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की अवली अर्थात पंक्ति से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। कांतिरस्ति चंद्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम् मुनिना कीर्तिता तेन शरच्चंद्र प्रभानना। अर्थात उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्रीहरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर
दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरत चंद्र प्रभानना कहा है। श्री राधा षोडश नामावली स्तोत्र फलश्रुतीदम् षोडशनामोक्तमर्थ व्याख्यान संयुतम् नारायणेन यद्दत्तम् ब्रह्मणेनाभिपंकजे। अर्थात यह अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। इति श्री राधा षोडश नामावली स्तोत्रम ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 17 संपूर्ण। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।